मुंबई में उस रात आसमान में बिजली जैसे सहम कर चमक रही हो। बारिश धारासार हो रही थी और पुरानी दीवारों से रिसकर सारा मोहल्ला जैसे डूब सा गया था। ठीक 2:30 का समय था जब रिटायर्ड जज रामकृष्ण मेहता का शव उनकी मेज के पास मिला। सीने में जंग लगे एक पुराने खंजर से किया गया वार गूंज गया था और दीवारों पर लिखा हुआ एक वाक्य चिपका हुआ था, इंसाफ लौट आया है। पुलिस दल में हड़कंप मच गया। पुराने जज जिनका नाम कभी कचहरी में गूंजा करता था, अब अपनी ही लाइब्रेरी में मत पड़े थे। यह साधारण हत्या नहीं थी, यह पुराने जख्मों से उपजा हुआ एक जानलेवा प्रतिशोध था। जांच की कमान संभालने वाले जांबाज इंस्पेक्टर कबीर राठौड़ जज मेहता की लाइब्रेरी में घूमते रहे। दीवारें जैसे उस काले इतिहास का हिस्सा थी जो मेहता कभी सील कर चुके थे। पुराने अखबारों और अदालत के रिकॉर्डों में दबे हुए नाम जैसे कबीर के सामने लौटने लगे। एक नाम जो सामने आया, राधेश्याम दीक्षित, जिसको लगभग 15 साल पहले मेहता की अदालत में सजा दी गई थी। मामला एक साधारण सा लगने वाला हत्या का था जिसमें राधेश्याम दीक्षित को दोषी करार दिया गया और जेल में उसकी मौत हो गई थी। मगर कबीर के भीतर एक सवाल उठने लगा, अगर राधेश्याम दीक्षित निर्दोष था तो क्या यह कातिल उसी निर्दोष व्यक्ति का भाई या रिश्तेदार है? कबीर पुराने जख्मों में दबे नामों और चेहरों को लौटाने लगे। जज रामकृष्ण मेहता, रिटायर्ड दरोगा शंकर सिंह, सरकारी वकील राकेश वर्मा, बचाव पक्ष के वकील अनुराग सिन्हा और गवाह अमर दीक्षित। दूसरी रात कातिल का साया एक और पुराने नाम तक पहुंच गया, रिटायर्ड दरोगा शंकर सिंह। सीने में जंग लगे पुराने खंजर का वार किया गया था और दीवारों पर लिखा हुआ था, जो मिटाने की कोशिश करेंगे मिट जाएंगे। अब यह हत्या साधारण नहीं रह गई, यह पुराने कांड से जुड़े सभी लोगों को खत्म करने का सिलसिला था। कबीर राठौड़ पुराने जज, पुराने दरोगा और उस कांड में शामिल सभी नामों का नक्शा लेकर बैठ गया। पुराने अखबार, अदालत के फैसले, सील किए हुए रिकॉर्ड, सब में एक नाम उभर कर सामने आया, राधेश्याम दीक्षित, जो जेल में दम तोड़ गया था। मगर उसकी मौत साधारण नहीं थी, संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। कबीर पुराने कांड में गवाह रहे व्यक्ति अमर दीक्षित तक पहुंचे, जो अब साधारण सी जिंदगी में लौट चुका था। अमर दीक्षित के चेहरे में पुराने जख्मों और दहशत का असर अब भी मौजूद था। कबीर जानते थे कि यह मामला साधारण हत्या का नहीं, पुराने कचहरी कांड में दबे काले सच और विश्वासघात का हिस्सा है। कबीर पुराने कचहरी कांड के जर्जर रिकॉर्ड रूम में पहुंचने लगे। वहां जज मेहता और दरोगा शंकर सिंह के नाम से जुड़े पुराने दस्तावेज मिलने लगे। राधेश्याम दीक्षित निर्दोष था, मगर एक रसूखदार व्यक्ति को बचाने के लिए उसे फर्जी मामले में फंसा दिया गया। जज मेहता, दरोगा शंकर सिंह, सरकारी वकील राकेश वर्मा और बचाव पक्ष के अनुराग सिन्हा ने मिलकर एक निर्दोष व्यक्ति को जेल में डाला और उस व्यक्ति ने जेल में दम तोड़ दिया। कबीर जान गए कि कातिल राधेश्याम दीक्षित का भाई या करीबी है, जो पुराने जख्मों का हिसाब ले रहा है। वह पुराने कचहरी कांड में शामिल सभी लोगों का नाम मिटाने निकला है। जैसे पुराने जख्मों में जंग लगे लोहे का वार कर रहा था। रात का तीसरा पहर, कबीर पुराने कचहरी में जाल बिछाए बैठ गए। पुराना कचहरी भवन जर्जर और सन्नाटे में डूबा हुआ था, जैसे उसमें पुराने जख्मों और साजिशों की गूंज बस जाए। ठीक रात के 2:30 का समय हुआ तो कातिल कचहरी में प्रवेश करता है। काले लबादे में जंग लगे पुराने खंजर के साथ कबीर राठौड़ दीवार के सहारे चुपचाप बैठ जाते हैं और कातिल जैसे पुराने जख्मों का हिस्सा बने कचहरी में आगे बढ़ने लगता है। कबीर का सामना कातिल से होता है और तब उस काले लबादे से नाम सामने आता है, अरुण दीक्षित, जो राधेश्याम दीक्षित का भाई है। उसकी आंखें पुराने जख्मों और विश्वासघात की आग में चमक रही थी। वह पुराने जज मेहता, दरोगा शंकर सिंह और कचहरी के सभी दोषियों का नाम मिटाने लौट आया था। कबीर सहम जाते हैं।
मगर कानून और कर्तव्य निभाने का निर्णय लेकर आगे बढ़ते हैं। कातिल लोहे का जंग लगे खंजर लहराता है, मगर कबीर राठौड़ जंग लगी जख्मों और पुराने कचहरी कांड का हिस्सा बने कातिल को गिरफ्तार कर लेते हैं। अरुण दीक्षित सलाखों के पीछे ले जाया जाता है, मगर कबीर राठौड़ जान जाते हैं कि कभी कभी कानून और अदालत में बैठने वालों का क्या हुआ विश्वासघात साधारण व्यक्ति को कातिल बनने तक ले जाता है। पुराने कचहरी भवन में जलाई एक मोमबत्ती जैसे कबीर राठौड़ को यह सीख देती है कि इंसाफ अगर वक्त पर न मिले तो वह कातिल के हाथ में तलवार सा लौट आता है। रात का सन्नाटा जैसे पुराने जख्मों का आखिरी हिसाब लेता है और कबीर राठौड़ पुराने कचहरी भवन से लौटते हुए ये प्रण लेते हैं कि वह कभी पुराने जख्मों और विश्वासघातों का हिस्सा नहीं बनेंगे। इंसाफ अगर वक्त पर किया जाए तो कभी कातिल पैदा नहीं होता। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।